हेमंत सोरेन की पार्टी झामुमो बीजेपी पर भेदभाव का आरोप लगा रहा है और जेएमएम के प्रवक्ता यह कह रहे हैं कि जहां जहां बीजेपी शासित राज्य है वहां पर जो है सब कुछ दिया जा रहा है केंद्र के तरफ से, जबकि झारखंड में केंद्र की सरकार जो है वो भेदभावपूर्ण जो है रवैया अपना रही है। हमारे साथ झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष हैं दीपक प्रकाश। सर, क्यों ऐसा कर रहे हैं आप लोग? बड़ा दुर्भाग्य है। हेमंत सोरेन जी की सरकार भारत की सबसे असफल सरकार। कई राज्यों की तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद विकास की दर सबसे धीमी, जीडीपी का रेट गिरा हुआ, खनिज संपदा की लूट, बालू का कमीशन रांची आ रहा है, कोयले की तस्करी हो रही है, उसमें सत्तारूढ़ दल का संरक्षण प्राप्त है। झारखंड में पूरी तरह से ट्रांसफ़र पोस्टिंग एक उद्योग बन गया है। दोनों हाथ से लूटने का काम कर रही है सरकार, और सरकार में बैठे हुए सत्ताधारी दल के लोग अब अपने कमियों को छुपाने के लिए, अपनी नाकामियों की गिनती जब हम बताते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार और कांग्रेस की सरकार, जब उनको रोजगार के सवाल पर लोग घेरते हैं, जब उनको विकास के बारे में जब बोलते हैं, राज्य के बारे में 3.5 करोड़ की जनता जब चिंतित होती है, तो विषयों को विषयांतर करने के लिए, मुद्दे को मुद्देहीन बनाने के लिए वह केंद्र सरकार पर दोष लगाते हैं। जिस राज्य में 37% वैक्सीन को बर्बाद किया, भले तो क्षमा मांगना चाहिए था मुख्यमंत्री जी को। सर, आप जो बात कर रहे हैं विकास दर की, वो तो पूरे देश भर में विकास दर बहुत धीमी हुई है। कोरोना संक्रमण एक उसका आधार बना है, वजह बना है। लेकिन ये जो जेएमएम का आरोप है वो डीवीसी के बकाई राशि को लेकर के है कि सरकार जो है केंद्र की, वो 714 करोड़ रुपए दोबारा जो है काट लिया गया। वहाँ पे आरबीआई को निर्देशित किया गया और वो काट लिया गया है। मैं आप ही के विषय पर आना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी नाकामी को छुपाने के लिए वो इस प्रकार के मुद्दे को हवा देने का काम कर रहे हैं। सच ये है कि आप जब बिजली लीजिएगा तो बिजली के पैसे तो देने पड़ेंगे। राज्य की सरकार जब कंज्यूमर को, किसी उद्योग को चलाने के लिए घर में बिजली जब देती है तो उस कंज्यूमर से बिजली के पैसे असुलती है, और पैसे असुलने के बाद बंदर बाट करती है राज्य की सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार। जहाँ तक केंद्र सरकार का सवाल है, डीवीसी का सवाल है, तो डीवीसी ने जब बिजली दिया है तो बिजली में उत्पादन कॉस्ट लगा होगा, उसकी भी मैकेनिज़्म खड़े किए होंगे, तो उसका कॉस्ट तो चाहिए ना। डीवीसी को मुफ्त में तो बिजली देने के लिए नहीं बना है। इसलिए ये मुफ्तखोरी चाहते हैं, बिना काम किए हुए हर चीज़ में मुफ्तखोरी का आदत हो गया है। इसलिए चाहते हैं कि डीवीसी भी मुफ्त में बिजली दे। मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि कंज्यूमर से फिर राज्य की सरकार बिजली का बिल न ले। ये तो सरकार तो पैसे दे रही है ना, जो बकाया राशि है उसमें 125 करोड़ रुपया मंथली जो है किस्त दिया जा रहा है। चूँकि एक मुश्त बहुत जमा हो गया है तो सरकार की तरफ से 125 करोड़ रुपया दिया जा रहा है। अब झामुमो का कहना यह है कि जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, यूपी, कर्नाटका या फिर और भी जगहों पे जहाँ एमपी वगैरह है, सब उन जगहों पे जहाँ पे बकाया की राशि है उसको राहत दिया जा रहा है। और झारखंड में जो है लगातार जो है इस तरीके से दूसरी दफ़ा है कि बगैर जानकारी का जो है पैसा काट लिया। देखिए, कोरोना के कालखंड में केंद्र सरकार ने, डीवीसी ने कोई एक पैसा लेने का काम नहीं किया है। ये संकट के कालखंड में डीवीसी इस राज्य के साथ थी, राज्य की जनता के साथ खड़ी थी। अन्य राज्य भी जो भी डीवीसी से बिजली ले रहा है, सबके साथ एक ही नीति और नियत केंद्र की सरकार और डीवीसी की है। लेकिन थोड़ा इनको जानकारी प्राप्त करना चाहिए। जानकारी का अभाव है, और जानकारी के अभाव में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बचकाना हरकत कर रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा। पूरी तरह से ये सरकार अराजकता की ओर जा रही है कानून व्यवस्था के सवाल पर। मैं पूछना चाहता हूँ, कानून व्यवस्था में कितने पैसे लगते हैं? क्यों कानून व्यवस्था जर्जर है? उसके लिए केंद्र सरकार दोषी है क्या? कल ही घटना दुमका में घटी, एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार की। 1 साल के अंदर 2600 महिलाओं के साथ, मेरी माँ, मैं आपकी सबकी बहन बेटियों के साथ जिस प्रकार से बलात्कार की घटना घटी, उसमें पैसे लगते हैं क्या? ट्रांसफ़र पोस्टिंग, एक अधिकारियों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग इस 19 महीने में 8 बार, 10 बार, 12 बार
और हर बार चांदी काटने के लिए ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जाती है। इसमें केंद्र सरकार दोषी है क्या? युवाओं को जो ठगा है कि ये रोजगार वर्ष है, नियुक्ति वर्ष है, नियुक्ति वर्ष में आज तक मात्र 1 साल के अंदर लगभग 8-9 महीने के अंदर 400 लोगों को नौकरी दिया है। इसके लिए केंद्र सरकार दोषी है क्या? जो नियुक्ति की जो बात है, अब तो वित्त मंत्री ये बोल रहे हैं रामेश्वर उरांव कि भाई जिस तरीके से पैसा सरकार काट रख ले रही है केंद्र की, अब तो जो यहाँ पे काम कर रहे लोग हैं उनको पेंशन तक देने के लिए जो है आफत मतलब सरकार को झेलना पड़ेगा। तो ऐसे में जिस तरीके से झामुमो का जो आरोप है, और तकरीबन दर्जन भर एमपी आपके हैं, यहाँ से 14 में 12 एमपी आपके हैं, राज्यसभा सदस्य आप खुद भी हैं, तो आप लोग आवाज़ दिल्ली में क्यों नहीं उठाते हैं कि भाई हम जिस प्रदेश के अध्यक्ष हैं वहाँ झारखंड में बहुत समस्या है और जीएसटी का भी बकाया राशि बहुत सारा है, जैसा कि सरकार मुख्यमंत्री भी लिखे हैं प्रधानमंत्री को चिट्ठी, तो इस पे आप लोग क्या बातचीत करेंगे? झामुमो चूँकि इस तरीके से सवाल उठा रहा है। देखिए, झारखंड में फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, इनके पास केंद्र सरकार के पैसे आते हैं, उनको यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं देती। एक, कोई केंद्र सरकार के पास ठोस प्रस्ताव किसी विषय पर, मैं केवल इतना ही आपको याद दिलाऊं कि हमारे भारत के गौरवशाली मंत्री हैं गडकरी जी ने सड़कों के बारे में कहा था कि जितनी योजनाएं आप दीजिए, डीपीआर बनाइए, मैं उसके पैसे देने को तैयार हूँ। आज तक एक भी प्रस्ताव नहीं किया। इसके लिए केंद्र सरकार दोषी है क्या? मैं फिर कहना चाहता हूँ, जहाँ तक सांसदों की बात उन्होंने किया, शिबू सोरेन जी उनके अध्यक्ष हैं, उनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, सम्मानित नेता है, वो भी राज्यसभा के सदस्य हैं। आज उनके भी 1.5 साल उनका कार्यकाल हो गया, एक प्रश्न उन्होंने पूछा है क्या? यही कांग्रेस है जो यहाँ पर सत्ता संभाली है, राज्यसभा में तांडव करने का काम किया, राज्यसभा को चलने नहीं दिया, पूरी तरह से अलोकतांत्रिक व्यवहार किया। उनको तो क्षमा प्रार्थी होना चाहिए। झारखंड के सवाल को पूछने का अवसर नहीं देने का अगर कोई दोषी है तो कांग्रेस के लोग दोषी हैं। यही झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद कितना प्रश्न पूछा? भारतीय जनता पार्टी का सभी सांसद इस राज्य के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। और डेलीगेशन तो मिल ही सकता है सांसदों का अलग से भी, अगर संसद में चीज़ें नहीं हो पाई किसी तरीके से। डेलीगेशन से क्या होता है? जहाँ पर लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ है, सबसे बड़ी पंचायत है, उस पंचायत को कलंकित करने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस के लोगों ने किया। हाउस को चलने नहीं दिया, राज्यसभा और लोकसभा को, और तांडव किया। देश की जनता देख रही थी और रामेश्वर बाबू यहाँ पर बड़ा बात कर रहे हैं। रामेश्वर बाबू को मैं बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत उनके प्रति मेरे मन में सम्मान है, लेकिन असफल वित्त मंत्री साबित हुए हैं। वो एक सफल पुलिस ऑफिसर रहे हैं लेकिन असफल वित्त मंत्री रहे हैं। ये हमारे लिए हम लोगों के लिए बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। आपसे सवाल इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि आप सवाल लेते हैं। आपका जो पड़ोसी राज्य है हमारा बिहार, वहाँ पे एक बहुत सुंदर मैसेज वहाँ से दिया गया कि जातीय जनगणना को लेकर के जो है पक्ष और विपक्ष, उसमें बीजेपी भी शामिल थी और जाकर के प्रधानमंत्री से एक डेलीगेशन मिला। तो जब झारखंड से जुड़ा हुआ अगर कुछ मुद्दा है, झारखंड के विकास से जुड़ा हुआ, तो उसको लेकर के आप लोग क्यों नहीं पहल कर सकते हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी परिवारवाद से ऊपर है की चीज़ है, बिहार के विकास के प्रति संकल्पित है, लेकिन यहाँ पर जो सत्ता चलाने वाले लोग हैं परिवारवाद से घिरे हुए हैं। उनको राज्य की चिंता नहीं है, प्रदेश की चिंता नहीं है, कानून व्यवस्था की चिंता नहीं है, यहाँ के विकास के प्रति गंभीर नहीं है, और मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा करके सत्ता में आए हैं। उनके सपने जनता ने दिखाने का जो काम, जनता को दिखाने का जो काम किया था, जनता इनको पहचान ली है, और पहचानने के बाद आने दीजिए समय चुनाव का, इनको बाहर करने का काम भी यहाँ की जनता करेगी। एक आखिरी सवाल है सर कि 2 दिन पहले जो है भाजपा विधायक दल के जो नेता हैं बाबूलाल मरांडी, वो इसी प्रदेश कार्यालय में कई सारे तकरीबन 50-60 या सैकड़ों लोग होंगे जो बीजेपी में शामिल हुए उस दिन, लेकिन जेएमएम के लोग बोल रहे हैं कि अपने ही लोगों को शामिल करा करके, और बोलते हैं कि ये झामुमो से आया हुआ लोग है। देखते जाइए, उस दिन तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कुछ लोग ज्वाइन किए थे,
वो तो टेलर था, टेलर। फिल्म अभी बाकी है। कई लोग जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता हैं निराश हैं, क्योंकि एक ही परिवार के 4-5 लोग सिर्फ सत्ता का सुख भोग रहे हैं। ये पार्टी के अंदर बौखलाहट है, कार्यकर्ताओं के बीच में बौखलाहट है। उसी प्रकार से कांग्रेस 4-5 उनके जो मंत्री हैं वही उनका लाभ ले रहे हैं सत्ता का। कार्यकर्ता बेचैन है, परेशान है, और सारे लोग हमारे संपर्क में। तो आप सुन रहे थे दीपक प्रकाश जी को, जो कि झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष हैं। वो यह कह रहे हैं कि झारखंड वित्तीय मिस मैनेजमेंट से गुजर रहा है और वित्त मंत्री असफल वित्त मंत्री हैं, और जो नेतृत्व करता है हेमंत सोरेन, वो काफ़ी गलत तरीके से सरकार चला रहे हैं, और यही वजह है कि इस तरीके की परेशानियों का सामना झारखंड को करना पड़ रहा है। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in